जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज जो देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था, कैबिनेट मिशन के बाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और उसके बाद जो भारत विभाजन हुआ था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन आपको याद होगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और भारतीय कांग्रेस को जो है संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तो जो संविधान बनाने के लिए जो आमंत्रित किया था उस कैबिनेट की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार को जब बनाने का निमंत्रण दिया गया था तो सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को अपने 11 सदस्यीय टीम के साथ जवाहरलाल नेहरू जो है सरकार बनाने के लिए संविधान का निर्माण करना स्टार्ट किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग। चलिए अगला देखते हैं, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें रेल मंत्रालय अशरफ अली को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो वित्त मंत्री जो है लियाकत अली खां थे। तो ये जो थे मुस्लिम लीग से संबंधित थे। मुस्लिम लीग जो है शुरुआती में, मतलब कि जब आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे सितंबर में, लेकिन 24 अक्टूबर 1946 को फिर अंतरिम सरकार में 5 सदस्य के साथ मुस्लिम लीग भी शामिल हो गए। तो उसके बाद जो है इसमें वित्त मंत्री का कार्य जो है लियाकत अली को दिया गया था। लियाकत अली खां जो है मुस्लिम लीग के नेता थे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो 2 सितंबर को आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उस समय आपका मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे और अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो मुस्लिम लीग जो है सीधी कार्रवाई दिवस सुनिश्चित किया था क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। पाकिस्तान अलग देश बनाने का कोई भी बात नहीं किया गया था और इस वजह से जो है मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस के लिए एग्री हुए। वो आपका डेट था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में सुनिश्चित किए थे डेट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो यूके में जो है लेबर पार्टी का सत्ता था और उसका प्रधानमंत्री का भी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लेबर पार्टी से ही संबंधित क्लेमेंट एटली जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जो आपका आज़ादी के समय, याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि भारत का स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली थे और जिन्होंने जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत को स्वतंत्र करने के लिए भेजे थे। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के, और प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो क्लेमेंट एटली। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत कब आए थे? भारत आए थे तो किस कारण से, मतलब किस वजह से उनको भेजा गया था? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। भारत उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या फिर कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो जो माउंटबेटन को जो भेजा गया था इसके द्वारा, क्लेमेंट एटली के द्वारा, तो भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रखने के लिए विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ना हो। यथासंभव कोशिश यही करना है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ना हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो माउंटबेटन को भेजा गया था भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन था उन्हीं का एक योजना के आधार पे जो है भारत को स्वतंत्रता का आधार बना, ये बोल सकते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत स्वतंत्रता का आधार लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो बना था भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना जो बना था आपका, जो स्वतंत्रता का आधार बना था वो 3 जून 1947 को बना था और उसी योजना के तहत जो है जुलाई 1947 में
याद रखिएगा जुलाई 1947 में आपका जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को भी अलग करने का मांग को स्वीकृत कर दिया गया था। तो माउंटबेटन योजना कब था? 3 जून 1947 को, और उसी योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 को पारित हुआ था संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो बाल्कन प्लान भी जो है माउंटबेटन के मस्तिष्क का ही उपज था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के विभाजन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको रिलेट कीजिएगा माउंटबेटन योजना से, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था? तो विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को कहे थे कि जिन्ना को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी का ये विचार था कि जिन्ना अगर सरकार बनाएंगे तो हो सकता है भारत पाकिस्तान का विभाजन ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त किया गया था? तो रेड क्लिफ समिति जो बनाया गया था, तो आपको याद होगा भारत पाकिस्तान के सीमा का जो नाम है वो रेड क्लिफ सीमा है, और पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, बंगाल में आपका पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश है वो आपका उस समय पाकिस्तान का भाग था। तो बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग का सीमा का गठन करने के लिए, भारत पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अभी हम जस्ट ऊपर देखें, रेड क्लिफ जो है साइरिल रेड क्लिफ, इसका पूरा नाम था साइरिल रेड क्लिफ, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था भारत के विभाजन के समय सीमा को निर्धारण करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। तो उसका अध्यक्षता, उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे JB कृपलानी थे। आपका एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनेगा, तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका JB कृपलानी। या फिर 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत का विभाजन का प्रस्ताव किसने स्वीकृत जब हुआ था, तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो JB कृपलानी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन, ये दोनों गाना जो है किसने गाया था? तो MS सुब्बलक्ष्मी, इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी ने ये दोनों हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन जिसने गाया था जब हम भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त की रात्रि को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन को भेजा गया था मार्च 1947 में, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय, दोनों क्वेश्चंस आता है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम एवं अंतिम, जब भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो एक ही गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, जो आपका प्रथम गवर्नर जनरल, और अंतिम भी यही हो गया क्योंकि उसके बाद संविधान के तहत जो है आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों में जो है इसका सत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि उस समय से बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को स्वीकृत किया गया था। तो भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन जाएगा? सी राजगोपालाचारी। लास्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अगर भारतीय नहीं जुड़ा हुआ है तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर हो जाएगा। अगर भारतीय जुड़ जाएगा तो फिर जाकर आपका सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। तो जो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।